नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 4। चक्रधर डरते हुए घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है। उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उनके सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी ब्रजधर बैठे फर्सी पी रहे थे और नाई खरा पंखा चल रहा था। चक्रधर के प्राण सूख गए। अनुमान से तार गए कि यह महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान सच्चा निकला। बोले, दादाजी ने इससे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, नानी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर बैठो, तुम्हारी तो बड़ी देर से जुहाई हो रही है। आज क्यों इतनी देर लगाई? चक्रधर, यह कौन है? निर्मला, आगरे के कोई वकील है, मुंशी यशोदानंद। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूँ, जब तक यह यमदूत चला जाएगा तो आऊंगा। निर्मला, वाह रे शर्मिले, तेरा सा लड़का तो देखा ही नहीं। आ जरा सिर में तेल डाल दूं, बाल न जाने कैसे बिखरे हुए हैं। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर जाकर बैठ। चक्रधर, घर में भोजन भी है कि ब्याह ही कर देने का जी चाहता है? मैं कह देता हूँ, विवाह न करूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। किंतु स्नेहमयी माता कब सुनने वाली थी। उसने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर सिर में तेल डाल दिया। संदूक से एक धुला हुआ कुर्ता निकाल लाई और यो पहनाने लगी जैसे कोई बच्चे को पहनाए। चक्रधर ने गर्दन फेर ली। निर्मला, मुझसे श्राद्ध करेगा तो मार बैठूंगी। इधर ला सिर। क्या जन्म भर छूटे सांडे बने रहना चाहता है? क्या तुझसे मरते दम तक चूल्हा चक्की करता रहेगा? कुछ दिनों में तो बहू का सुख उठा लेने दे। चक्रधर, तुमसे कौन कहता है भोजन बनाने को? मैं कल से बना दिया करूंगा। मंगला को क्यों छोड़ रखा है? निर्मला, अब मैं मरने वाले ही हूँ। आज तक कभी न मारा, पर आज पीट दूंगी। नहीं तो जाकर चुपके से बाहर बैठ। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, नन्हे क्या कर रहे हो? जरा यहाँ तो आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूँ, लेकिन कह देता हूँ, मैं यह जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। निर्मला, सारी दुनिया जो कहती है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म होता ही है किस लिए? चक्रधर, हजारों काम है। निर्मला, रुपए आज भी नहीं लाए क्या? कैसे आदमी है कि 4-4 महीने हो गए रुपए देने का नाम नहीं लेते। जाकर अपने दादा को किसी बहाने से भेज दो। कहीं से जाकर रुपए लाए। कुछ दावत आवत का सामान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंद ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया और कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, आपकी सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैभव को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस श्रेय मृदुल आलिंगन और सौहार्दपूर्ण आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर लिया। वह कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी ब्रजधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी। राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? यशोदानंद से। राजा साहब की उनके ऊपर बड़ी कृपा है, बिल्कुल लड़कों की तरह मानते हैं। इनकी बातें सुनने से उनका जी ही नहीं भरता। चिलन दे और जाकर झिंकू से कह दे सितार वितार लेकर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए। इधर से ही गणेश के घर जाकर कहना कि तहसीलदार साहब ने एक हांडी अच्छा दही मांगा है। देखना दही खराब हुआ तो दाम न मिलेगा। यह हुक्म देकर मुंशी जी घर में चले गए। उधर की फिक्र थी, पर मेहमान को छोड़कर न जा सकते थे। आज उनका ठाठ बाट देखते ही बनता था। अपना अल्पकालीन तहसीलदारी के समय का आलाप पाके का चोंगा निकाला था। उसी जमाने की मंदिल भी सिर पर थी। आंखों में सुरमा भी था,
बालों में तेल भी, मानो उन्हीं का ब्याह होने वाला है। चक्रधर शर्मा रहे थे। यह महाशय उनके बेश पर दिल में क्या कहते होंगे। राजा साहब की बात सुनकर तो वह घर से गए। मुंशी जी चले गए तो यशोदानंद बोले, अब आपका क्या काम करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो कुछ कुछ निश्चय नहीं किया है। हाँ, यह इरादा है कि कुछ दिनों बाद आजाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदानंद, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप जितने उत्साह से समिति को चला रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना जाति के लिए सौभाग्य की बात है। आपके इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस इरादे से आया हूँ। अगर मुझे धन या जायदाद की परवाह होती तो यहाँ न आता। मेरी दृष्टि में चरित्र का जो मूल्य है वह और किसी वस्तु का नहीं। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं तो अभी गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई तन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। ये सदानंद, ऐसी बात तो नहीं। इस वक्त भी जितने आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं वे प्रायः सभी बाल बच्चे वाले आदमी हैं। चक्रधर, इसी से तो सेवा कार्य इतना शिथिल है। यशोदानंद, मैं समझाता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हो तो पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले स्त्री सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सभी आपसे मिलते हैं और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ रहकर सुखी होंगे। उसे कपड़े का शौक नहीं, गहने का शौक नहीं, अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने की धुन नहीं। आपके साथ वह मोटे से मोटे वस्त्र और मोटे से मोटे भोजन में संतुष्ट रहेगी। अगर आप इसे अत्यधिक न समझे तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपको उसके लिए बनाया है और उसको आपके लिए। सेवा कार्य में वह हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है। घर के कामों में जितनी कुशल है कि मैं नहीं समझता उसके बिना मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। मेरी 2 बहुएं हैं। लड़की की माँ है, किंतु सब की सब फूहर है। किसी में भी वह तमीज नहीं। रही शक्ल सूरत, वह भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यह कहकर यशोदानंद ने कहार से तस्वीर मंगवाई और चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, मैं तो इससे कोई हरज नहीं समझता। लड़के को क्या खबर है कि मुझे बहू कैसी मिलेगी। स्त्री में कितने ही गुण हो, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद न आई तो वह उसकी नजरों से गिर जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात भी होनी चाहिए। कन्या के लिए तो यह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद न आई तो वह और शादियां कर सकता है। स्त्री को पुरुष पसंद न आया तो उसकी सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तस्वीर क्यों कर ध्यान से देखूं। वहां देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाते बनता था। कई मिनट तक तो सब्र किए बैठे रहे, लेकिन न रहा गया। पान की तरतीर और तस्वीर लिए हुए घर में चले गए। चाहते थे कि अपने कमरे में जाकर देखे कि निर्मला ने पूछा क्या, बातचीत हुई, कुछ देंगे दिलाएंगे कि वही 51 रुपए वालों में है। चक्रधर ने उग्र होकर कहा, अगर तुम मेरे सामने देने दिलाने का नाम लोगी तो जहर खा लूंगा। निर्मला, वाह रे, तो क्या 25 बरस तक यूं ही पाला पोसा है क्या? मुंह धो रखो। चक्रधर तो बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं देती? देखो के टेके मिलते हैं। निर्मला, तुम तो अभी से ससुर के पक्ष में मुझसे लड़ने लगे। ब्याह के नाम में ही कुछ जादू है क्या? इतने में चक्रधर की छोटी बहन मंगला तस्तरी में पान रखकर उनको देने लगी तो कागज में लिपटी हुई तस्वीर उसे नजर आई। उसने तस्वीर ले ली और लालटेन के सामने ले जाकर बोली, यह बहू की तस्वीर है, देखो कितनी सुंदर है। निर्मला ने जाकर तस्वीर देखी तो चकित रह गई। उसकी आंखें आनंद से चमक उठी
बोली, बेटा तेरे भाग्य जाग गए। मुझे तो कुछ भी न मिले तो भी इससे तेरा ब्याह कर दूं। कितनी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंख है, मैंने ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी। चक्रधर ने समीप जाकर उड़ती हुई नजरों से तस्वीर की ओर देखा और हंसकर बोले, लाखरवारी ईंट की सी मोटी तो नाक है, उस पर कहती हो कितनी सुंदर है। निर्मला, चल, दिल में तो फूला न समाता होगा, ऊपर से बातें बनाता है। चक्रधर, इसी मारे मैं यहाँ नहाता था, लाओ लौटा दूं। निर्मला, तुझे मेरी कसम है, जो भांजी मारे, मुझे तो इस लड़की ने मोह लिया है। चक्रधर पान की तस्तरी और तस्वीर लेकर चले, पर बाहर न जाकर अपने कमरे में गए और बड़ी उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली है, मानो वह उसे कुछ कह रही है। उन्होंने तस्वीर उठा ली और देखने लगे। आंखों में को तृप्ति ही न होती थी। उन्होंने अब तक जितनी सूरतें देखी थी उसमें मन में तुलना करने लगे। मनोरमा ही इससे मिलती थी। आंखें दोनों किसी एक है, बाल नेत्रों के समान, विहंगम है, वर्ण भी एक से न है, नख शिख बिल्कुल मिलता जुलता है। किंतु यह कितनी लज्जाशील है, वह कितनी चपल। यह किसी साधु की शांति कुटीर की भांति लताओं और फूलों से सुसज्जित है, वह किसी संघर्षी शैल की भांति विशाल। यह चित्र को मोहित करती है, वह पराभूत करती है। यह किसी पालतू पक्षी की भांति पिंजरे में गाने वाली, वह किसी वन पक्षी की भांति आकाश में उड़ने वाली। यह किसी कवि की कल्पना की भांति मधुर और रहस्यमयी, वह किसी दार्शनिक तत्व की भांति दुर्बोध और जटिल। चित्र हाथ में लिए हुए चक्रधर भावी जीवन के मधुर स्वप्न देखने लगे। यह ध्यान ही न रहा कि मुंशी यशोदानंद बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए, भूत और भविष्य भूल गए, वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य है और वह इस चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग की। बाहर संगीत समाज जमा था। मुंशी ब्रजधर को गाने बजाने का शौक था। गला तो रसीला था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। चक्रधर डरे कि दादा इस समय कहीं गाने लगे तो नाहक भद्द हो जाएगा। जाकर उनके कान में कहा, आप न गाइएगा। संगीत से रुचि थी, पर यह असहा था कि मेरे पिताजी कथों के सामने बैठकर प्रतिष्ठित मेहमानों के सामने गाए। जब साज मिल गया तो झिनकू ने कहा, तहसीलदार साहब, पहले आप ही को ही जाए। चक्रधर का दिल धड़कने लगा, लेकिन मुंशी जी ने उसकी ओर आश्वासन की दृष्टि से देखकर कहा, तुम लोग अपना गाना सुनाओ, मैं क्या गाऊं। झिनकू, वाह मालिक वाह, आपके सामने हम क्या गाएंगे, अच्छे अच्छे उस्तादों की तो हिम्मत नहीं पड़ती। वज्रधर अपनी प्रशंसा सुनकर फूल उठते थे। दो चार बार तो नहीं नहीं की, फिर ध्रुपद की तरह गत छोड़ दी। पंचम स्वर था, आवाज फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांसकर गला साफ करते थे। लोच का नाम न था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे, पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। क्या कहना है तहसीलदार साहब, ओहो। मुंशी जी को गाने की धुन सवार होती थी तो जब तक गला न पड़ जाए चुप न होते थे। गत समाप्त होते ही अपने सुर का पद छेड़ दिया और देश की धुन में गाने लगे। झिनकू, यह पुराने गले की बहार है, ओहो। ब्रजधर, नए नीर छीजत नहीं, कभू निष्दिन बहत पनारे। झिनकू, जरा बता दीजिए कैसे। ब्रजधर ने दोनों आंखों पर हाथ रखकर बताया। चक्रधर से अब न सहा गया। नाहक अपनी हंसी करा रहे हैं। इस बेसुरेपन पर मुंशी यशोदानंद दिल में कितना हंस रहे होंगे। शर्म के मारे वह वहां खड़े न सके। घर में चले गए, लेकिन यशोदानंद बड़े ध्यान से गाना सुन रहे थे। बीच बीच में सिर भी हिला देते थे। जब गीत समाप्त हुआ तो बोले, तहसीलदार साहब, आप इस फन के उस्ताद हैं। ब्रजधर,
यह आपकी कृपा है। मैं गाना क्या जानूं, इन्हीं लोगों की संगति में कुछ सुध-बुध आ गया। झिनकू, ऐसा न कहिए मालिक, हम सब तो आप ही से सिखाए पढ़ाए हैं। यशोदानंद, मेरा तो जी चाहता है कि आपका शिष्य हो जाऊं। वज्रधर, क्या कहूं, आपने मेरे स्वर्गीय पिताजी का गाना नहीं सुना, बड़ा कमाल था। कोई उस्ताद उनके सामने मुंह न खोल सकता था। लाखों की जायदाद उसी के पीछे लुटा दी। अब तो उसकी चर्चा ही उठती रहती है। यशोदानंद, अब की न कहिए, आजकल के युवकों में तो गाने की रुचि ही नहीं रही। न गा सकते हैं, न समझ सकते हैं। इन्हें गाते शर्म आती है। व्रजधर रईसों में भी इनका शौक उठता जाता है। यशोदानंद, पेट के धंधे में किसी को छुट्टी ही नहीं मिलती, गाय बजाए कौन। झिनक यशोदानंद से, हुजूर को गाने का शौक मालूम होता है। यशोदानंद, अजी जब था तब था, सितार वितार की दो चार गते बजा लेता था, अब सब छोड़ छाड़ दिया। झिनकू, कितना ही छोड़ छाड़ दिया जाए, लेकिन आजकल के नौकसुखियों से तो अच्छे ही होंगे, अब आपकी ही हो जाए। यशोदानंद ने भी दो चार बार झनकार करके बाद काफी की धुन में एक ठुमरी छेड़ दी। उनका गला मंजा हुआ था, इस कला में निपुण थे। ऐसा मस्त होकर गाया कि सुनने वाले झूम झूम गए। उनकी सुरीली तान साज में मिल जाती थी। ब्रजधर ने तो वह का तार बांध दिया। झिनकू के भी छक्के छूट गए। मजा यह था कि साथ ही साथ सितार भी बजाते थे। आसपास के लोग आकर जमा हो गए। समा बंध गया। चक्रधर ने यह आवाज सुनी तो दिल में कहा, यह महाशय भी उसी टुकड़ी के लोगों में है, उसी रंग में रंगे हुए। अब झेप जाती रही, बाहर आकर बैठ गए। व्रजधर ने कहा, भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत दिनों से ऐसा गाना न सुना था। कैसी रही झिनकू। झिनकू, हुजूर कुछ न पूछिए, सिर धुन रहा है। मेरी तो अब गाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। आपने हम सबों का रंग फीका कर दिया। पुराने जमाने के रईसों की क्या बातें हैं। यशोदानंद, कभी कभी जी बहला लिया करता हूँ, वह भी लुक छिप कर। लड़के सुनते हैं तो कानों पर हाथ रख लेते हैं। मैं समझता हूँ जिसमें यह रस नहीं, वह किसी सोहबत में बैठने लायक नहीं। क्यों बाबू चक्रधर, आपको तो शौक होगा। व्रजधर जी छू नहीं गया, बस अपने लड़कों का हाल समझिए। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मैं गाने को बुरा नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि शरीफ लोग शरीफों में ही गाए बजाएं। यशोदानंद, गुनियों की जात पात नहीं देखी जाती। हमने तो बरसों एक अंधे फकीर की गुलामी की, तब जाके सितार बजाना आया। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंद बाहर आकर बैठे तो ब्रजधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई। यशोदानंद जी, हाँ हुई, लेकिन साफ नहीं। वर्षधर, विवाह के नाम से चिढ़ता है। यशोदानंद, अब शायद राजी हो जाए। ब्रजधर, अजी सैकड़ों आदमी आकर लौट गए। कई आदमी तो 10-10 हजार तक देने को तैयार थे। एक साहब तो अपनी रियासत ही लिख देते थे, लेकिन इसने हामी ना भरी। दोनों आदमी सोए। प्रातःकाल यशोदानंद ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे। चक्रधर, मुझे तो आप इस जंजाल में न फंसाए तो बहुत अच्छा हो। यशोदानंद, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाना चाहता बेटा। तुम्हें ऐसा सच्चा मंत्री, ऐसा सच्चा सहायक और ऐसा सच्चा मित्र दे रहा हूँ जो तुम्हारे उद्देश्यों को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। मैं सर्वस्व ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं आगरे की हिंदू सभा का मंत्री हूँ और सेवा कार्य का महत्व समझता हूँ। अगर मैं समझता कि यह संबंध आपके काम में बाधक होगा तो कभी आग्रह न करता। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अहिल्या से मिल ले। यो तो मैं मन से आपको अपना दामाद बना चुका हूँ, पर अहिल्या की अनुमति लेनी आवश्यक समझता हूँ। आप भी शायद यह पसंद न करेंगे कि मैं इस विषय में अपने स्वेच्छा से काम लूँ।
आप शर्माए नहीं, यूँ समझ लीजिए कि आप मेरे दामाद हो चुके, केवल मेरे साथ सैर करने चल रहे हैं। आपको देखकर आपकी सास साले सभी खुश होंगे। चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप से वह विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरे जाते हुए बड़ा संकोच हो रहा था। कहीं उसकी इच्छा न हुई तो? कौन बड़ा सजीला जवान हूँ, बातचीत करने में भी तो चतुर नहीं, और उसके सामने तो शायद मेरा मुंह ही न खुले। कहीं उसने मन फीका कर लिया तो मेरे लिए डूब मरने की जगह न होगी। फिर कपड़े लत्ते भी नहीं है, बस यह 2 कुर्तों की पूंजी है। बस हैस वैस के बाद बोले, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं अपनों को ऐसी ऐसी सुयोग्य स्त्री के योग्य नहीं समझता। यशोदानंद, इन हीलों से मैं आपका दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपके मन भावों को समझ रहा हूँ। आप संकोच के कारण ऐसा कह रहे हैं, पर अहिल्या उन चंचल लड़कियों में नहीं है जिसके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी खातिर से पहले यह कहूँ कि आप परदेसी आदमी है, यहाँ सैर करने आए हैं। स्टेशन पर होटल पूछ रहे थे। मैंने समझा सीधे आदमी है, होटल में लूटे जाएंगे, साथ लेता आया, कैसी रहेगी? चक्रधर ने अपनी प्रसन्नता को छिपाकर कहा, क्या यह नहीं हो सकता कि मैं और किसी समय आऊं? यशोदानंद, नहीं, मैं इस काम में विलंब नहीं करना चाहता। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ, पर शायद आपके घर के लोग यह पसंद न करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज्यादा टाल मटोल की तो कहीं यह महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहाँ न पहुँचा दे। तब तो सारा पर्दा ही खुल जाएगा। घर की दशा देखकर अवश्य उसका दिल फिर जाएगा। एक तो जरा सा घर, कहीं बैठने की जगह नहीं, उस पर न कोई साज न सामान। विवाह हो जाने के बाद दूसरी बात हो जाती है। लड़की कितने ही बड़े घराने की हो, समझ लेती है अब तो यही मेरा घर है। अच्छा हो या बुरा हो, 2-4 दिन अपनी तकदीर को रोककर शांत हो जाती है। बोले, जी हाँ, यह मुनासिब नहीं मालूम होता, मैं ही चला चलता हूँ। घर में विद्या का प्रचार होने से प्रायः सभी प्राणी कुछ न कुछ उदार हो जाते हैं। निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी ब्रजधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन यह समझकर कि यह महाशय लड़के पर लट्ठू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने भी कोई आपत्ति न की। अब केवल ठाकुर हरिसेवक सिंह को सूचना देनी थी। चक्रधर यूं तो तीसरे पर पढ़ाने जाया करते थे, पर आज 9 बजते बजते जा पहुंचे। ठाकुर साहब इस वक्त अपनी प्राणेश्वरी लौगी से कुछ बात कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौगी उस वक्त लौंडी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला था कि ठाकुर साहब उस पर रिझ गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। नाम और गुण में इतना प्रत्यक्ष विरोध बहुत कम होगा। लोग कहते हैं, पहले वह इतनी दुबली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, पर गृहिणी का पद पाते ही उसकी प्रतिमा स्थूल रूप धारण करने लगी। छीन जलधारा बरसात की नदी की भांति बढ़ने लगी, और इस समय तो स्थूल प्रतिमा की विशाल मूर्ति थी, अचल और अपार। बरसाती नदी की जल जगड़ों और गड़हियों में भर जाता था, बस जल ही जल दिखाई देता था। न आंखों का पता था, न नाक का, न मुंह का। सभी जगह स्थूलता व्याप्त हो रही थी, पर बाहर की स्थूलता ने अंदर की कोमलता को अक्षुण्ण रखा था। सरल, सहृदय, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी, जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। यह उसी की सज्जनता थी जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने न देती। मनोरमा पर तो वह प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध, मत्सर उसे छू भी न गया था। वह उदार न होकर कृपण न थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर भी बिगड़ जाते थे, मारने दौड़ते थे। 2-1 बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल न आता। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल जाती थी। वह उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ रखा था।
इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस छिड़ी हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी उपस्थितियों की भांति सिर झुकाए खड़ी थी। मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भवें तन गई। बोले, कहना क्या चाहे होंगे? रुपए मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं, बैठिए। लौगी इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए। ठाकुर, यह भी तुम्हारी मूर्खता थी जिसकी बदौलत मुझे यह तवान देना पड़ता है। कहता था कि कोई इंसान रख लो, 2-4 रुपए में काम चल जाएगा। तुमने कहा नहीं, कोई लायक आदमी होना चाहिए। इसके लायक होने में शक नहीं, पर यह तो बुरा मालूम होता है कि जब देखो रुपए के लिए सिर पर सवार। अभी कल कह दिया कि घबराइए नहीं, 10-5 दिनों में मिल जाएंगे, तब फिर भूत की तरह सवार हो गए। लोगी, कोई ऐसी ही जरूरत आ पड़ी होगी तभी आए होंगे। 120 रुपए हुए ना, मैं लाए देती हूँ। ठाकुर, हाँ, संदूक खोलकर लाना तो कोई कठिन काम नहीं। आखिर तो उसे होती है जिसे कुआं खोदना पड़ता है। लौगी, वही कुआं तो उन्होंने भी खोदा है। तुम्हें 4 महीनों तक कुछ न मिले तो क्या हाल होगा, सोचो। मुझे तो बेचारे पर दया आती है। यह कहकर लौगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब से बोली, लो, दे आ। सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर, लाए भी तो रुपए, नोट न थे क्या? लौगी, जैसे नोट वैसे रुपए, इसमें भी कुछ भेद है। ठाकुर, अब मुझसे क्या कहूँ? अच्छा, रख दो, जाता हूँ। पानी तो नहीं बरस रहा है कि भूइंग रहे होंगे। ठाकुर साहब ने झुंझलाकर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचते तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने? ठाकुर, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैंने आपसे 10-5 दिन में देने का वादा किया था। मेरे पास रुपए न थे, पर स्त्रियों को तो आप जानते हैं कितनी चतुर होती है। घर में रुपए निकाल आए, यह लीजिए। चक्रधर, मैं इस वक्त एक दूसरे ही काम से आया हूँ। मुझे एक काम से आगरे जाना है, शायद 2-3 दिन लगेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर, हाँ हाँ, शौक से जाइए, मुझसे पूछने की जरूरत न थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए। तब मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर, एक जरूरी काम से जाता हूँ। मनोरमा, कोई बीमारी है क्या? चक्रधर, नहीं, बीमारी कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या काम है, बताते क्यों नहीं? जब तक न बतलाइएगा मैं जाने न दूंगी। चक्रधर, लौट कर बता दूंगा। मनोरमा, आप मुस्करा रहे हैं, मैं समझ गई, नौकरी की तलाश में जाते हैं। चक्रधर, नहीं मनोरमा, यह बात नहीं है, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। मनोरमा, तो आप हमेशा इसी तरह देहात में घूमा करेंगे? चक्रधर, विचार तो ऐसा ही है, फिर जैसी ईश्वर की इच्छा। मनोरमा, आप रुपए कहाँ से लाएंगे? उन कामों के लिए भी तो रुपए की जरूरत होती होगी। चक्रधर, भिक्षा मांग लूंगा, पुण्य कार्य भिक्षा पर ही चलते हैं। मनोरमा, तो आजकल भी आप भिक्षा मांगते होंगे? चक्रधर, हाँ, मांगता क्यों नहीं, न मांगू तो काम कैसे चले। मनोरमा, मुझसे तो आपने नहीं मांगा। चक्रधर, तुम्हारे ऊपर तो विश्वास है कि जब मांगूंगा तब दे दोगी, इसलिए कोई विशेष काम आप पड़ने पर मांगूंगा। मनोरमा, और जो उस वक्त मेरे पास न हुए तो? चक्रधर, तो फिर कभी मांगूंगा। मनोरमा, तो आप मुझसे अभी मांग लीजिए, अभी मेरे पास रुपए हैं, दे दूंगी, फिर आप न जाने किस वक्त मांग बैठे। यह कहकर मनोरमा अंदर गई और कल वाले 120 रुपए लाकर चक्रधर के सामने रख दिए। चक्रधर, इस वक्त तो जरूरत नहीं है, फिर कभी ले लूंगा। मनोरमा, जी नहीं, लेते जाइए, मेरे पास खर्च हो जाएंगे। एक दफे भी बाजार गई तो यह गायब हो जाएंगे, इसी डर के मारे मैं बाजार नहीं जाती। चक्रधर, तुमने ठाकुर साहब से पूछ लिया है? मनोरमा, उनसे क्यों पूछूं? गुड़िया लाती हूँ तो उनसे नहीं पूछती, तो फिर उसके लिए क्यों उनसे पूछूं?
चक्रधर, तो फिर यो मैं न लूंगा। यह स्थिति और ही है। यह ख्याल हो सकता है कि मैंने तुमसे रुपए ठग लिए। तुम ही सोचो, हो सकता है या नहीं। मनोरमा, अच्छा, आप अमानत समझकर आपने पास रख ली है। इतने में सामने से मुस्की घोड़े की फिटन जाती हुई दिखाई दी। घोड़े के साजों पर गंगा जमुनी काम की किया हुआ सा 4 सवार भाले उठाए पीछे दौड़ते चले जाते थे। चक्रधर, कोई रानी मालूम होती है। मनोरमा जगदीशपुर की महारानी है। जब उनके यहाँ जाती हूँ मुझे 1 गिनी देती है। ये 8 गिनियाँ उन्हीं की दी हुई है। न जाने क्यों मुझे बहुत मानती है। चक्रधर, उनकी कोई दुर्गा कुंड की तरफ है ना। मैं एक दिन उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाऊंगा। मनोरमा, मैं जगदीशपुर की रानी होती तो आपको बिना मांगे ही बहुत सा धन दे देती। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, तब भूल जाती। मनोरमा, जी नहीं, मैं कभी न भूलती। चक्रधर, अच्छा, कभी याद दिलाऊंगा। इस वक्त यह रुपए अपने ही पास रहने दो। मनोरमा, आपको इन्हें लेते संकोच क्यों होता है। रुपए मेरे हैं, महारानी ने मुझे दिए हैं। मैं इन्हें पानी में डाल सकती हूँ। किसी को मुझे रोकने का क्या अधिकार। आप न लेंगे तो मैं सच कहती हूँ, आज ही जाकर इन्हें गंगा में फेंक आऊंगी। चक्रधर ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तुम इतना आग्रह करती हो तो मैं लिए लेता हूँ, लेकिन इसे अमानत समझूंगा। मनोरमा प्रसन्न होकर बोली, हाँ, अमानत ही समझ लीजिए। चक्रधर, तो मैं जाता हूँ, किताब देखती रहना। मनोरमा, आप अगर मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो मैं कुछ न पढ़ूंगी। चक्रधर, यह तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बतला ही दूं। अच्छा, हंसना मत। तुम जरा सी मुस्कुराई और मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद किए लेती हूँ। चक्रधर ने झेपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक महाशय जबरदस्ती खींचे लिए जाते हैं। यह कहकर चक्रधर खड़े उठे। मनोरमा भी उसके साथ साथ आई। जब वह बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और तुरंत अपने कमरे में लौट गई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूर देश जा रहा हो।